नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैनल न्यूज़ में। हम आए हैं राजेंद्र नगर सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में। यहाँ हो रहा है आज एक कार्यक्रम, एक शाम शहीदों के नाम, जिसमें आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिखाएंगे आपको यहाँ का लाइव कवरेज। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। और इसी क्रम में बीच में एक शहीद भगत सिंह का पत्र और अपूर रस्तोगी जो मेरा बेटा है, वो एक शहीद आजम भगत सिंह का जो लिखा पत्र है वो आपके सामने पढ़ के सुनाएगा। Comrades, it is natural that the desire to live should be in me as well. I don't want to hide it, but I can stay alive on one condition, that I don't wish to live in imprisonment or with any binding. My name has become a symbol of Hindustani revolution, and the ideals and the sacrifices of the revolutionary party have lifted me very high. So high that I can certainly not be higher in the condition of being alive. Today, my weaknesses are not visible to the people. If I escape to the news, they will become evident and the symbol of revolution will be tarnished or possibly be obliterated. But to go to the gallows with the courage will make Hindustani mothers aspire to have children who are like Bhagat Singh, and the number of those who will sacrifice their lives of the country will go up so much, it will not be possible for imperialistic powers or all the demonic powers to contain the revolution. And yes, one thought occurs to me even today, that I have not been able to fulfill even 1,000th part of the aspirations that were in my heart to do something for my country and humanity. If I could have stayed alive and free, then I may got the opportunity to accomplish those, and I would have fulfilled my desires. Apart from this, no temptation to escape the news has ever come to me. Who can there be more fortunate than me? These days, I feel very proud of myself. Now, I await the final test with great eagerness. I pray that it should draw closer. Your comrade, Bhagat Singh. Thank you. धन्यवाद अपूर। और इसी क्रम में हमारे बीच में 90 साल के साथी कृष्णचंद्र मधुर जी, जो हमारे अनुरोध पर यहाँ पर आए हैं गाजियाबाद से। और जैसे तुली सर है वैसे ही मधुर सर का भी है कि गाजियाबाद ज़िले के अंदर और इससे बाहर भी कोई भी सामाजिक गतिविधि हो, उनका इन्वॉल्वमेंट आपको हमेशा मिलेगा और वो आशीर्वाद देने के लिए हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। मैं उनको आपके बीच में ला रहा हूँ। उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मेरे देश प्रेमियों, बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन सहयोग मंच शहीदी दिवस मना रहा है। नब्बे साल तक हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 90 साल। तो जितने भी शहीद हुए हैं, ये शहीदी दिवस सिर्फ 3 शहीदों के नाम नहीं होता, बल्कि इनकी याद जब हम करते हैं तो हम सभी शहीदों को याद करते हैं। तो 4 लाइनें मेरी पंजाब केसरी में छपी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जो सारे शहीद, एक होते हैं शहीद और एक होते हैं सईद। जो हमारे बुजुर्ग उर्दू जानते हैं वो जानते होंगे, शहीद का ये फारसी का लफ्ज़ है
और शहादत अरबी का लफ्ज़ है। शहादत का मतलब होता है गवाही, विटनेस। विटनेस, अन्याय के खिलाफ विटनेस देना, उसको शहादत कहते हैं, अन्याय के खिलाफ। और शहीद वो होता है जो अन्याय से लड़ते हुए, किसी अच्छे काम के लिए लड़ते हुए, देश को आज़ादी दिलवाते हुए जो अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसे शहीद कहते हैं। तो उन सभी को, और शहीद वो होता है जो यातनाएं सहता है, जेल में रहता है और कष्ट उठाता है और देश को आज़ाद कराता है। तो उन्हीं के ऊपर 4 लाइनों से मैं शुरुआत करता हूँ। सन 57 और खिलाफत के शहीदों को सलाम। पहला सलाम है मेरा। सन 57 और खिलाफत के शहीदों को सलाम। सन 42 के सभी जन्नत रसीदों को सलाम। रहबराने हिंद की पुख्ता उम्मीदों को सलाम। रहबराने हिंद की उर्दू है, पुख्ता उम्मीदों को सलाम। जंगे आज़ादी के सारे ही शहीदों को सलाम। ये शहीद कौन है? शहीद कौन है? लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर, ये जितने लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ये सारे ये शहीद कहलाते हैं। तो बहरहाल आज का जो हमारा विषय है वो खिलाफत के शहीद हैं। खिलाफत के शहीद कौन थे? मैं खिलाफत के शहीदों का जिक्र करूंगा क्योंकि लड़ाई तो शुरू होती है मंगल पांडे से, लेकिन मंगल पांडे वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इतना समय नहीं है कि 1 घंटे में सारा प्रोग्राम होना है। तो मैं खिलाफत के शहीदों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, मनमथनाथ गुप्त, और उसके बाद फिर 1906 और 1907 और 1908, ये 3 साल हमारा जो इतिहास है, हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, उसके अंदर ये स्वर्ण काल थे। क्योंकि तीनों में एक 4 ऐसे देशभक्तों का जन्म हुआ था जिन्होंने देश में क्रांति ला दी। सन 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। 1907 में सुखदेव थापड़ का जन्म हुआ था। 1908 में राजगुरु, आप जानते हैं राजगुरु का पूरा नाम क्या था? आप बताइए मुझे कोई। राजगुरु का पूरा नाम कर्नल साहब जानते हैं आप? उनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। ये महाराष्ट्रियन थे और ये भगत सिंह और ये हमारे जो सुखदेव थे ये पंजाब के थे, वो बांगा के थे, और ये जो थे लुधियाने के थे। तो ये अब इन्हीं का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि ये हमारा विषय ये है। भगत सिंह को जो प्रेरणा मिली शहादत देने की, कहाँ से मिली? अपने परिवार से मिली। इनके पिता किशन सिंह, इनके चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, तीनों क्रांतिकारी थे। और अजीत सिंह जो था, अजीत सिंह हमेशा गाया करता था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे, तेरे लुट गया माल जट्टा लुट गया माल वे, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी। तो भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो जो ये बड़ा होता गया, घर का वातावरण देखता था, सुनता था, तो बड़ी वो होती थी। उसके बाद क्या हुआ, एक आपको और बताना चाहता हूँ और कुछ किताबें भी दूंगा आपको आज, उनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी बना कैसे?
घर का तो ठीक है, इसके जो गुरु थे वो थे करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा वो 19 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। अमेरिका गए थे वो पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे। वहाँ पर गए, एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उनको कहा, कुछ अंग्रेज वो आए, गोरे आए, कहने लगे यू आर ए स्लेव, यू आर ए स्लेव, गो टू योर कंट्री। अपने देश को पहले आज़ाद कराओ फिर यहाँ आओ इंजीनियरिंग करने के लिए। अपने देश को पहले आज़ाद कराओ। ये लो पिस्तौल पकड़ो, पिस्तौल पकड़ो, गो टू योर कंट्री, और जाके अपने देश को आज़ाद करवाओ। तो उनको ये बात जो थी ऐसी लगी तीर की तरह। तो वहाँ पर उन्होंने जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज के अंदर वहाँ गए हुए थे, सबको उन्होंने गदर पार्टी बनाई। उसके बाद सोहन सिंह भकना, ये दोनों ने मिलकर गदर पार्टी के माध्यम से एक क्रांति लाई। तो भगत सिंह जो था, भगत सिंह को प्रेरणा जो मिली वो प्रेरणा घर से तो मिली सो मिली, उसके बाद प्रेरणा मिली उनको सराबा और सोहन सिंह भकना से। तो ये मेरे ख्याल में कुछ लोगों के लिए एक नई बात हो, नई बात हो। उसके हम आगे बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों भगत सिंह बड़ा हुआ, भगत सिंह बड़ा हुआ, 1919 के अंदर जब जलियांवाला बाग में 1915 में जो था, 1915 में सराबा को फांसी दी गई। 1915 को जो थी सराबा को फांसी दी गई, तब भगत सिंह जो था 8 साल का था। लेकिन उसके दिल के ऊपर असर पड़ा कि देखो मेरे देश के लिए इतने भी क्रांतिकारी, उनके मन में जो क्रांति शब्द था भगत सिंह के, क्रांति शब्द वो छा गया, मन के अंदर व्याप्त हो गया क्रांति शब्द। और क्रांति के क्या मायने थे उनके लिए? क्रांति होती क्या है? क्रांति को अंग्रेजी में रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के क्या मायने हैं? ये जो डिक्शनरीज के अंदर जो मीनिंग दिए होते हैं वो सही मायने नहीं होते। प्रैक्टिकली आप देखिए, रेवोल्यूशन का मतलब है वास्ट सोशल अवेयरनेस, सोशल चेंज। व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज ए सोशल चेंज। भगत सिंह जो थे एक सोशल चेंज चाहते थे, आज़ादी तो चाहते थे, वो तो मुद्दा था उनका आज़ादी, लेकिन वो साथ में वास्ट सोशल चेंज भी चाहते थे। तो इसके लिए 1919 के अंदर जब जलियांवाला बाग के अंदर जब निहत्थे लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवाई, तो उस समय ये भगत सिंह जो था उसकी उम्र जो थी 12 साल थी। 12 साल का लड़का जो होता है समझदार होता है, तो उसके दिमाग के ऊपर छा गया कि इन अंग्रेज़ों से बदला ज़रूर लेना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और आगे बढ़े तो साइमन कमीशन अंग्रेज क्या करते थे? जुल्म करते थे, देश के ऊपर जुल्म करते थे। कोई बोलता नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी, लोग दबे कुचले हुए थे। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया लाला लाजपत राय ने। तो स्कॉट नाम का एक एसपी था, स्कॉट ने ऑर्डर किया कि ऐसा करो कि इन पे गोलियां चला दो, वो लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को लाठियां लगी। बूढ़े थे लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय जो थे उनको इतनी चोट लगी कि वो बीमार पड़ गए और कुछ समय के बाद जो था उनका निधन हो गया। तो भगत सिंह पर इस बात का भी असर पड़ा और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों को तैयार किया, जिनमें चंद्रशेखर को कहा। चंद्रशेखर आया, चंद्रशेखर के साथ बटुकेश्वर दत्त, मुझे कितना समय देंगे आप? जितना लेना चाहिए। बटुकेश्वर दत्त जो था उसको बोला कि भाई आओ भाई कैसे करना है।
तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मारते हैं स्कॉट को। जाके लाहौर में पहुंच गए मुख्यालय के ऊपर, जो इनका जेल का वो था, प्रिजन था। सॉरी, अब थोड़ी बुढ़ापा आ गया ना तो जरा माफ़ करना, कहीं मेरे से गलत निकल। अब 90 साल चल रहा है। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही इनके वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर स्कॉट भी था अंदर, तो स्कॉट तो नहीं निकला, स्कॉट की जगह सैंडर्स निकला, वो एसीपी था। तो देख जैसे सैंडर्स निकला, भट्टूशेखर दत्त ने उस पर गोली चलाई। तो उसका एक बॉडीगार्ड था सैंडर्स का, चानन सिंह, चंद्रशेखर ने उसके ऊपर गोली चलाई, उन दोनों को वहीं ढेर कर दिया। अब ये करने के बाद ये सारे के सारे वहाँ से निकल गए, तीनों के तीनों जो थे ये वहाँ से निकल गए। चलो ये तो हो गया, एक काम तो ये हो गया। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज इतने डर गए, जब सैंडर्स का मर्डर हुआ तो अंग्रेज इतने डर गए कि कई अंग्रेज़ों ने अपना ट्रांसफ़र कराना, वो कहने मैं तो बम फेंकूँगा, मैं तो इनको अंग्रेज़ों को डराता ही रहूँगा। तो उन्होंने बम फेंका, बम में कोई हताहत नहीं हुआ। बम का फेंकने का मतलब था उनको डराना, भगाना, यही काम था। अब उसमें जानबूझकर इसने अपने आप को गिरफ्तार कराया, ये भाग सकता था लेकिन ये नहीं भागा। ये चाहता था कि जो जिंदा भगत सिंह है वो इतना खतरनाक नहीं है अंग्रेजों के लिए जितना मरा हुआ हो। इसका ये कंसेप्ट था जीवन का कि जब मैं मर जाऊँ, ये अंग्रेज ये सोचते थे कि इसका जो पार्थिव शरीर है, इसके पार्थिव शरीर को अगर हम ख़त्म कर देंगे ना तो ये सारा आंदोलन ही ख़त्म हो जाएगा, सारी क्रांति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, हुआ ये कि भगत सिंह का पार्थिव शरीर तो चला गया लेकिन उसकी जो विचारधारा थी वो रह गई, और उस विचारधारा ने उनको बहुत डराया अंग्रेजों। और जगह जगह जब ये शहीद हुआ तो जगह जगह जो थे वहाँ पर ये कहा जाने लगा, एक मिनट थोड़ी हेल्प लेने करता था। इसने हालांकि FA पास था, FA को बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन अरिस्टो, प्लेटो, नेपोलियन, ये जितने बड़े बड़े, शेक्सपियर, सबको इसने पढ़ रखा था। इसकी जो अध्ययनशीलता थी बहुत ज़्यादा थी, इसका अध्ययन बहुत लंबा चौड़ा था। तो मैं 23 साल के थे ये तीनों, और इन्होंने जो बलिदान दिया उस बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते, कभी भुला ही नहीं सकते। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा देश जिंदा है, भगत सिंह भी जिंदा है। भगत सिंह मरा नहीं है, अजर अमर है, और आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और आप में देशभक्ति की भावना के लिए जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। धन्यवाद हमारे साथी कृष्णचंद मधुकर जी, मधुर जी, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, श्री राजगुरु के बारे में, श्री सुखदेव जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति को किस कारणों से इस शहीद आजम भगत सिंह को और अन्य शहीदों को हम याद करते हैं, उन कारणों को हमारे सामने विस्तार से बताया। कायदे से तो और बोलने का अवसर उन्हें देना चाहिए था, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का, जब अशोकपुरी भाई साहब और हम और बहुत सारे हमारे साथी ने इन कार्यक्रम को प्रारंभ करा, तो हमारे पीछे ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, उन बच्चों को
उन बच्चों में वो भाव पैदा हो, समाज के भाव पैदा हो, समाज से जुड़ने का काम पैदा हो, तो उनको अवसर देने का हमारा मुख्य काम है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी विस्तार में जो कार्यक्रम का विस्तार है, इसी क्रम में सोफिया पब्लिक स्कूल के 2 कार्यक्रम है छोटे छोटे से। मैं उनकी टीचर को कहूँगा कि वो आएँ और बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, और सभी लोग जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं, जो बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, वो उनके लिए जोरदार ताली बजाएं सभी। देशभक्ति का पहनकर चोगा, देशभक्ति का पहनकर चोगा, देखो निकले सब बंधन। देशभक्ति का पहनकर चोगा, देखो निकले सब बंधन। खुद को एक दूजे से तोलते, खुद को एक दूजे से तोलते, कोई नहीं किसी से कम। खुद को एक दूजे से तोलते, कोई नहीं किसी से कम। चोले का तुम रंग तो देखो, चोले का तुम रंग तो देखो, कहीं आरक्षण कहीं है धर्म। चोले का तुम रंग तो देखो, कहीं आरक्षण कहीं है धर्म। खुद को एक दूजे से तोलते, कोई नहीं किसी से कम। खुद को एक दूजे से तोलते, कोई नहीं किसी से कम। देशभक्ति के दिखावे में, देशभक्ति के दिखावे में बहाते हो घड़ियाली आंसू। देशभक्ति के दिखावे में बहाते हो घड़ियाली आंसू। क्या कभी नहीं दहला हृदय, क्या कभी नहीं दहला हृदय, देख शहीद की विधवा को। क्या कभी नहीं दहला हृदय, देख शहीद की विधवा को। 3 साल का बालक जब, 3 साल का बालक जब अग्नि देता अपने बाबा को। 3 साल का बालक जब अग्नि देता अपने बाबा को। वीर शहीद की वीरांगना, वीर शहीद की वीरांगना दृढ़ता से देती है विदा अपने प्रियतम को। वीर शहीद की वीरांगना दृढ़ता से देती है विदा अपने प्रियतम को। क्यों नहीं थर्रा उठती हैं, क्यों नहीं थर्रा उठती हैं उस समय देश की यह भक्ति। क्यों नहीं थर्रा उठती है उस समय देश की यह भक्ति। क्यों नहीं दिखाते हो कभी तुम युद्ध भूमि में अपनी शक्ति। क्यों नहीं दिखाते हो कभी तुम युद्ध भूमि में अपनी शक्ति। निकाल फेंको इस चोगे को तुम, निकाल फेंको इस चोगे को तुम, जिसमें सिर्फ दिखावा है। निकाल फेंको उस चोगे को तुम, जिसमें सिर्फ दिखावा है। मातृभूमि की चीत्कार से दहलता हृदय हमारा है। मातृभूमि की चीत्कार से दहलता हृदय हमारा है। पूछो देशभक्ति उस माँ से, पूछो देशभक्ति उस माँ से जिसने बेटा खोया है। पूछो देशभक्ति उस माँ से जिसने बेटा खोया है, या पूछो उस पिता से जिसका सपूत सदा के लिए सोया है। या पूछो उस पिता से जिसका सपूत सदा के लिए सोया है। सुनो ना हाहाकार हृदय का उस वीर वीरांगना का। सुनो ना हाहाकार हृदय का उस वीर वीरांगना का, जिसने पति के स्थान पर पाया है तिरंगा देश का। सुनो ना हाहाकार हृदय का उस वीर वीरांगना का, जिसने पति के स्थान पर पाया है तिरंगा देश का। उस बालक के अश्रु में तुम, उस बालक के अश्रु में तुम देशभक्ति को देखो ना। उस बालक के अश्रु में तुम देशभक्ति को देखो ना, जिसने अभी शुरू ही किया था संबंधों को समझना। जिसने अभी शुरू ही किया था संबंधों को समझना। करती हूँ अपील में सबसे, करती हूँ अपील में सबसे, याद करो वो कुर्बानी। करती हूँ अपील में सबसे, याद करो वो कुर्बानी। हंसकर फांसी के फंदे पर चढ़ गई थी जब 3 जवानी। हंसकर फांसी के फंदे पर चढ़ गई थी जब 3 जवानी। हृदय तो दहला होगा ना उस वीर की माँ का भी। हृदय तो दहला होगा ना उस वीर की माँ का भी, जिसने अंतिम बार भी न देखी सूरत अपने प्राणों से प्यारे की। जिसने अंतिम बार भी न देखी सूरत अपने प्राणों से प्यारे की। थोड़ा तुम भी जागो ना, थोड़ा तुम भी जागो ना, देशभक्ति में झूमो ना। थोड़ा तुम भी जागो ना, देशभक्ति में झूमो ना। ना कर पाओ बॉर्डर पर सेवा तुम, ना कर पाओ बॉर्डर पर सेवा तुम, कोई मलाल नहीं। ना कर पाओ बॉर्डर पर सेवा तुम, कोई मलाल नहीं। बस इतना कर लो कि डटकर करो रक्षा अपने अधिकारों की। पर बस इतना कर लो कि डटकर करो रक्षा अपने अधिकारों की। जला लो दीपक हृदय में, जला लो दीपक हृदय में उन देशभक्त बलिदानों का,
जला लो दीपक अपने हृदय में उन देशभक्त बलिदानों का जिनके कारण से हमको मिला है जीवन सुकून का, जिनके कारण से मिला है हमको जीवन सुकून का। तो आइए इसी दीप को प्रज्वलित करते हैं एक मधुर गीत के साथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माही रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बियाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बियाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है जिस पर रंग कोई न चढ़े दूजा, ये वो चोला है जिस पर रंग कोई न चढ़े दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े पर जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। कोई बहुत लंबा अब कार्यक्रम नहीं है ये, और इसके बाद में योगेश समदर्शी और एक और कोई साथी उनकी कविता एक, और उसके बाद में कार्यक्रम का समापन करेंगे। और अब जो अंतिम चरण का 2 गीत या 3 गीत हैं शायद, कुलजीत भाई इस कार्यक्रम को आगे आप शुरू करेंगे। कुलजीत जी। नमस्कार, मेरे साथ अशोक पुरी, जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। हेलो सर, आज के प्रोग्राम 1998 में हम 3 साथियों ने, मैं अशोक पुरी और अजय रस्तोगी एडवोकेट साहब, और तीसरे साथी हमारे सुबोध शर्मा, हम 3 साथियों ने एक प्लान बनाया एक ये करने का कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कुछ साल में 2-3 प्रोग्राम इस तरह के करने चाहिए, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इकट्ठा करके बच्चों के प्रोग्राम करने चाहिए, जिनमें हमने भगत सिंह और शिक्षा दिवस का जो मुद्दा था वो चुना, और हम इन प्रोग्राम में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करके ये प्रोग्राम करते हैं, और कंटिन्यू हम एक साल में 3 प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी समाज के इस तरह के जो शिक्षाविद, प्रतिष्ठित व्यक्ति, एडवोकेट हमारे पास में, हम सबको निमंत्रण करते हैं और सब लोग हमारे पास में आकर इस प्रोग्राम को सहयोग करते हैं। मैं डॉक्टर उत्तम शर्मा, जन सहयोग मंच के सदस्य, ये बताना चाहता हूँ, ये लगभग 25 वर्ष से कार्यक्रम रेगुलर चल रहा है। इस पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है यहाँ पर आते हैं और बच्चों को सम्मानित करते हैं, बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, उनको देशभक्ति की भावनाएं और सामाजिक कार्य के बारे में बताया जाता है, जिससे इसमें हमारे समाज के अंदर अवेयर, बच्चों के प्रति अवेयर पैदा हो रहा है, समाज के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अच्छी
बातें उनको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। अजय रस्तोगी साहब, हमारे भैया रणवीर साहब, हमारे अंकल जी कलिंगा, तो सारे हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो इनका हुक्म हुआ था, रिक्वेस्ट नहीं मैं कभी बोलता, तो इसलिए हम यहाँ पे आपके सामने परफॉर्म। तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी। ओ हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम बयान आएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। एक गीत और हम सब गाएंगे और अपनी तालियों के साथ भी हमारा सहयोग करना। हाँ जी, एक बार लगा दो। थैंक यू। हो चुक चुक जीवे, हो चुक चुक जीवे हिंद दायाशियां, एदा रोशन रहे गुलजार, एनू नजर ना लगे, एनू नजर ना लगे, एनू नजर ना लगे किसे में यार दी, एनू सीस देवे दातार। वॉल्यूम खोल देना थोड़ा। वॉल्यूम नहीं आ रहा। वतन मेरा गावे, ओ देखो लाडला वतन मेरा गावे, एनू देख के तिरंगा लहरावे, ओ एनू देख के तिरंगा लहरावे। ओ राती जागदा दिने ना अखां मीचदा, राती जागदा हाय, राती जागदा दिने ना अखां मीचदा, पहरेदारियां दा फर्ज निभावे। पार टंगा बिच टलम टलिया, मैं पीर मनावण चलिया, मैं पीर मनावण चलिया। ओ यार टंगा पार टंगा बिच टलम टलिया, मैं पीर मनावण चलिया, मैं पीर मनावण चलिया। ओ दिले आसमान तेरी शाने रंग बरंगिया, मैं पीर मनावण चलिया, मैं पीर मनावण चलिया। देखो लाडला वतन मेरा गावे, एनू वेख के तिरंगा लहरावे। हो राती जागदा दिने ना अखां मीचदा, राती जागदा, राती जागदा दिने ना अखां मीचदा, पहरेदारियां दा फर्ज निभावे। थैंक यू। न हिंदू का जलता बदन चाहिए, न मुस्लिम का उड़ता कफन चाहिए,
हमें इस वतन में अमन चाहिए, हमें इस वतन में अमन चाहिए। न हिंदू का जलता बदन चाहिए, न मुस्लिम का उड़ता कफन चाहिए। हमें इस वतन में अमन चाहिए। ये बच्चों की चीखें, ये गोली का चलना, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिखों का मरना, हमें अब तो ये सब खत्म चाहिए। हमें अब तो ये सब खत्म चाहिए। हमें इस वतन में अमन चाहिए, न हिंदू का जलता बदन चाहिए, न मुस्लिम का उड़ता कफन चाहिए। हमें इस वतन में अमन चाहिए, हमें इस वतन में अमन चाहिए। जो शहीद भगत सिंह ने कहा था, जो मधुर साहब ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि बम और गोली से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है रूही जैसे विचारों से। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ जो हमारा ये संघर्ष है, ये तो केवल शुरुआत है। ये संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक एक इंसान दूसरे इंसान पर शोषण करेगा, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, तभी हमारा संघर्ष पूरा होगा। अब मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ चल रहा हूं। जिन बच्चों ने ये कार्यक्रम पेश किया, मैं पहले कुलजीत भाई से ही कहूँगा कि वो बच्चों के नाम बताएंगे, और तुली साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि वो इन बच्चों को मेडल पहना के पुरस्कृत करेंगे। यहीं पर आ जाए। मेरा नाम मानस। सब जोरदार ताली बजाएं। आयुष्मान सारंगी। देवांश। धन्यवाद कर्नल तुली। बैठ। और अब मैं हमारे अध्यापक रहे हैं, हमारे कॉलोनी के वयोवृद्ध साथी हैं अग्रवाल साहब, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को पुरस्कृत करें। नाम बोलो। मेरा नाम माहिन है। मेरा नाम सानिया रॉय है। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। आप बैठिए। और रूही को एक बहुत प्यारी गज़ल हमारे जो जन सहयोग मंच है उसके विचारों की गज़ल उसने प्रस्तुत करी है। मैं डीपी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस बच्ची को मेडल पहनाकर प्रोत्साहन, नहीं तो प्रोत्साहित है, ये तो उल्टा हमें प्रोत्साहित कर रही है। धन्यवाद डीपी शर्मा जी। मैं सोफिया स्कूल की मैडम से कहूँगा कि वो भी अपने बच्चों को लेकर आगे आए। मेरा नाम कुणाल है। मैं कलिंगा सर से अनुरोध करूँगा कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें। नाम बोलो। मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य साहब को। धन्यवाद कलिंगा साहब। मेरा नाम अभय है। मैं अनूप खन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें। आइए। नाम बोलो। क्या नाम है? अभय। मेरा नाम अभय है। जीवन में हमेशा अभय बनकर रहो। मेरा नाम शुभ है। शुभ। धन्यवाद अनूप खन्ना जी।
अब मैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल के सर से कहूँगा कि वो आए अपने बच्चों को लेकर। टंडन सर से मैं अनुरोध करूँगा कि वो आए। तानिया है, तानिया के लिए जोरदार ताली। देखो यही ताली जो है इन बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। हमारा कर्तव्य है इन बच्चों को, आपने इतनी शालीनता के साथ में कार्यक्रम देखा, इनका मनोबल ऊंचा करिए। बेटा इधर हो जाओ। तानिया आइए। तानिया अंश वर्मा। धन्यवाद टंडन अंकल जी, आप आइए। कुर्बान भाई आइए। तानिया आइए, बोलो। तानिया तालियां बजाते रहे, बच्चों का जोरदार तालियां। विकास खुशबू। और मैं अपने गुरुजी जिनके बिना ये जनसहयोग मंच का कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम 98 से लगातार चल रहा है, मेरे छोटे भाई और मेरे ऊर्जा शक्ति भी हैं वो संजय त्रिपाठी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें। संजय त्रिपाठी जी। खुशी, संध्या, निकिता और कविता। बैठो ना। फिर और आगे आओ बेटा। और जितने अन्य हमारे साथी हैं, मैं खाना खिलवा दूँ उनसे मैं हाथ जोड़ के मतलब यही कहूँगा कि अब समय नहीं रहेगा, एक योग तालियां बजाते रहे, बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहे। SK दहिया साहब, धन्यवाद त्रिपाठी जी। कविता। SK दहिया साहब, आप भी एक सर्विसमैन हैं, आप कर्नल तुली जी आपको दे रहे हैं देने के लिए, आपके सीनियर साथी हैं ये। मैं राज सिंह जी से अनुरोध करूंगा, राज सिंह जी आए। धन्यवाद SK दहिया साहब। और मैं डॉक्टर उदय रस्तोगी, डॉक्टर सुनील सिंह अंसारी साहब, टेक्निकल कॉलेज के प्रोफेसर पाठक जी, रवि साहब, राकेश शर्मा जी, कुलदीप गुप्ता जी, इन सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि हम उन्हें बोलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। हमने उन्हें बुलाया था कि आपके विचार हमें सुनने हैं। लास्ट में संजय